कमेटी हक की पुकार है, लहो से लखी तहरीर है, ये बगावतों की शान है। Assalamu alaikum and welcome to People's Voice with Abrar Hanif. It's your platform for real conversations. आज की ये वीडियो एक तारीखी दिन की रुदाद है। 29 सितंबर 2025 जब पूरा आज़ाद कश्मीर बंद था। ये लॉकडाउन अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हुआ। मैंने ये तमाम मनाजर अपनी आंखों से देखे और कैमरा में रिकॉर्ड किए ताकि दुनिया को वो सच बता सकूं जो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया और आज़ाद कश्मीर के कुछ नाम नहाद चैनल्स नहीं दिखाते। असल कहानी तो एक दिन पहले शुरू हुई 28 सितंबर दोपहर के वक्त जब हुकूमत ने पूरे आज़ाद कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी। ये वो लम्हा था जब लोगों के दरमियान राब्ते काट दिए गए, लेकिन अवाम ने हार नहीं मानी। पैगाम फिर भी पहुंचा, क्योंकि जब अवाम जाग जाए तो कोई सर्विस, कोई पाबंदी अवाम की आवाज को नहीं दबा सकती। लॉकडाउन से पहले हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बदनाम किया जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया को ये पैगाम दिया गया कि ये चंद लोगों का गिरोह है और एक डॉक्यूमेंट सामने लाया गया जिसको बाद में साइफर का नाम दिया गया, जिसमें ये इल्जाम लगाया गया कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी किसी गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रही है, जिसको अवाम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया। और इस डॉक्यूमेंट में इतनी गलतियां थी कि बाद हुकूमत खुद इससे पीछे हट गई और ये ड्रामा वहीं खत्म हो गया। बाद अज़ां इन्हीं ताकतों ने एक और ड्रामा रचाया। रावलाकोट के साबर शेर स्टेडियम में आज़ाद कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल क्लास इकट्ठी हुई। 4 साबक वज़राए आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म अनवर अल हक भी वहाँ पर पहुंचे और अवाम को ये मैसेज देने की कोशिश की कि अवाम उनके साथ है। लेकिन हकीकत में ये किराए का मजमा था जिसमें पाकिस्तान भर से गाड़ियाँ भर भर कर लोगों को लाया गया था। माशाल्लाह, कैसा लगा रावलाकोट? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। जलसे में आए थे आप लोग? जी। सारी क्यादत था आपका इसके बाद भी हुकूमत रुकी नहीं, बल्कि एक और खेल शुरू किया। अगर वो खेल था खौफ फैलाने का। पाकिस्तान से फोर्सेस मंगवाई गई, उनके काफिले सड़कों पर गश्त करते रहे, हूटर्स बजते रहे ताकि अवाम में खौफ फैले और अवाम पीछे हट जाए। मगर अवाम पीछे नहीं हटी। हर शहर, हर गली में लोग तैयारी कर रहे थे अवामी एक्शन कमेटी की कॉल के लिए। फिर आया 29 सितंबर, वो दिन जब पूरा आज़ाद कश्मीर बंद था। शहर, कस्बे, गांव सब कुछ बंद। सिर्फ एम्बुलेंसेस, तुलबा और बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को इजाजत थी। मेडिकल स्टोर्स और चंद होटल्स खुले थे ताकि अवामी खिदमत में कोई कमी ना रहे। सिर्फ एक एहतजाज नहीं था, ये एक मुनज़्ज़म पुरअमन पैगाम था। अवामी एक्शन कमेटी अलीसा जल की तरफ से एक जुलूस निकाला गया जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये वो लोग थे जो न तो सियासी थे न मफाद परस्त, ये सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए खड़े थे। स्टेज पर मुकर्रीन ने बात की, रियासती हुकूक की, करप्शन के खिलाफ जिदोजहद की और उस निज़ाम के खिलाफ जो अवाम को गुलाम बना चुका है। एक मुकर्रर ने कहा, हम किसी मुल्क के एजेंट नहीं है बल्कि हम अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं। और ये जुमला पूरे मजमे में गूंज गया। यही है वक्त का एहलान, यही है वक्त की जान है, जो जुल्म के ईवान है। गलत करो देख लो, हम तुम्हारी मौत है। वो सब गिर जाएंगे, ये काफिला मुरीद मंजिल को पाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी हक की पुकार है, ये ज़ुल्म शिकन सदाओं का सबसे बड़ा हथियार है। शहीदों की कुर्बानी, हौसलों की रोशनी, ये सिर जमीन पुकारेगी, बनेगी इनकलाबी गवाही। ताकत का है तूफान, अब रुक नहीं सकता, यही है इनकलाब, ये दब नहीं सकता। मत हद रहो, साबित कदम रहो, यही है हासिलों का राज।
मत झुको कभी मत रुको कभी यही है आजादी का सामान कमेटी आज़म की ललकार है, ये नस्ले नो के ख्वाबों का रोशन मायार है। आवाज़ दो, आवाज़ दो, साजन में, मकात में, दफाबाद में, मीरपुर में, मिंबर में, टोकली में, सोलख तारा देख लो। अवामी एक्शन कमेटी इत्तेहाद की जान है, यही चिराग हुर्रियत यही ईमान है पुलिस के नाके नहीं तो नहीं तो सालिम सुन ले, जाबर सुन ले, सुन ले, ये राहत है, इस राह के अंदर गोली पिछलेगी, पुलिस भी होगी, लाठी पिछलेगी, पुलिस जो होगी, लाठी पिछलेगी, लाठी जो चलेगी, सररूप पे लगेगी, सररूप पे लगेगी, गोली जो चलेगी, सीनों पे लगेगी। क्या तब भी कहोगे, क्या तब भी कहोगे, फिर तब भी कहोगे, फिर डरते नहीं तो, फिर झुकते नहीं तो, फिर थके नहीं तो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, आवाम खिला दो, आवाम खिला दो। AFC सुन ले, APC सुन ले, ASP सुन ले, ATC सुन ले, नारे कश्मीर। Ting ting lang ting tabakke salat ka skin ho zakat ho takijo। बिफोर लॉकडाउन अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर्ड ऑफ डिमांड के 38 निकात थे, मगर 2 निकात वो थे जिन्होंने निज़ाम को हिला दिया। नंबर 1, जाली माजरीन की 12 सीटों का खात्मा और मराद का खात्मा, यानी हुकूमती अयाशियों का इख्तिताम। यही वो 2 मुतालबे थे जिन पर हुकूमत पीछे हट गई, और यही वो मुकाम था जहां अवामी जद्दोजहद ने एक नया मोड़ लिया। ये था पहला दिन, लॉकडाउन का दिन, जब अवाम ने साबित किया कि वो जाग चुके हैं और ये तहरीक किसी ग्रोह या किसी सियासी जमात की नहीं है। ये अवाम की, मजदूर की, किसान की और उस नौजवान की तहरीक है जो इंसाफ और खुददारी चाहता है। अली सजल से जो सदा उठी वो पूरे आज़ाद कश्मीर में गूंजी, और अब ये सफ़र मुजफ्फराबाद तक जाएगा। मैं हूं इब्रार हनीफ और ये इस वीडियो का पहला हिस्सा था। आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे अली सजल से रावलाकोट और फिर रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक का सफ़र, और वो मनाजर जिन्हें दिखाने से मीडिया डरता है। ये सच अवाम की ज़ुबान से है। अगर आप चाहते हैं कि ये सच दुनिया तक पहुंचे तो इसे शेयर करें और आवाज़ का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।